अब जा रहे हैं? बोले हाँ। मुस्कुरा करके भगवान ने कहा बाहर मिलेंगे। तो छोटा सा बच्चे ने कहा ऐसे ही मिलेंगे ना, इतनी सुंदर ना? बोले नहीं, हम किसी भी रूप में मिल सकते हैं, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, खोजना तेरा काम है। बोले कब मिलेंगे? बोले ये भी नहीं बताऊंगा, कब मिलूंगा, किस भेष पे मिलूंगा। तुरंत भी मिल सकता हूं पैदा होते, सारी जिंदगी के बाद भी मिल सकता हूं, मिलूंगा जरूर, ये मेरा वादा है। और उस समय वो बच्चा गर्भ में कितना बड़ा था? अंगुष्ठमात्रम अमलम। बच्चा भी अंगूठे के बराबर छोटा सा था और भगवान भी अंगूठे के बराबर थे। दोनों का बातचीत हो रहा है और भगवान ने कहा ठीक है मिलेंगे। उसने कहा ठीक है ढूंढूंगा। और इतना कहकर भगवान निकल आए। और जब निकल आए तो फिर उत्तरा को ऐसा कुछ लगा कि मेरा बच्चा ठीक है। और भगवान तो बाहर खड़े ही थे। बोले क्या बात है उत्तरा? बोले प्रभु आपकी कृपा लगता है हो गई, मेरा बच्चा तो पेट में चल रहा है। इतनी खुश हुई, रोई तो पहले भी थी और रोई फिर अभी भी, लेकिन पहले के रोने में अब के रोने में बहुत फर्क है। अब खुशियों का आंसू है। बोले जाओ अब तो मुझे एक बार मामा कह दो। तब उसने कहा मामा बच्चे के जन्म में आओगे ना? कृष्ण ने कहा नहीं भी आऊंगा तो जहां रहूंगा वहीं से देखूंगा, बच्चा सकुशल तुम्हारा होगा, बच्चे से मिलने आऊंगा। उत्तरा चली आई। दूर खड़ी थी कुंती, रो रही थी। अब इतनी बड़ी खुशी अगर वापस लौट करके आ जाए तो परिवार की जो दादी होगी, आप बताओ रोए कि नहीं? रो रही थी। कृष्ण ने कहा अपने सात्विकी से मिल के आता हूं। कुंती के पास गए। बोले बुआ। कुंती ने केवल इतना कहा कृष्ण जा रहे हो, कब आओगे? बोले दुख था तुम्हारे बच्चों के परिवार में तो था, अब सुख आ गया तो जा रहा हूं, फिर दुख आएगा फिर आऊंगा। कुंती ने कहा कृष्ण आप दुख में ही रहते हो, सुख में नहीं रहते? बोले सुख में लोग हमको भुला देते हैं बुआ, तो रहने का कोई मतलब ही नहीं है। और दुख में 24 घंटे याद करते हैं तो मैं बना रहता हूं। जाऊं? कुंती ने कहा एक चीज देकर आप जाओगे, वरदान मुझे दोगे? बोले मांगो बुआ जी। तो कुंती ने कहा आप कृपा करके मुझको ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे बच्चों फिर से बच्चे वैसे दुखी हो जाए जैसे थे, सुख मत दो कृष्ण। बोले क्यों? जीवन भर दुख भोगने के बाद आज राजमाता बनने का सौभाग्य मिला है तो दुख मांग रही हो? बोले कृष्ण दुख आएगा तो तुम रहोगे ना, सुख होगा तो चले जाओगे। कृष्ण तुम्हारे बिना मुझे सुख स्वीकार नहीं, तुम्हारे रहने पर दुख भी स्वीकार है, दुख भी स्वीकार है। एक मां ये है। और जो इतना शब्द कहा तो तुरंत मुड़ करके युधिष्ठिर की तरफ देख करके कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा युधिष्ठिर तू बार बार हमसे पूछा करता था कि महाभारत क्यों हुआ, महाभारत क्यों हुआ, देख रहा है महाभारत क्यों हुआ? बोले नहीं समझे। बोले नहीं समझे ना, अभी समझाता हूं। बुआ प्रणाम। और युधिष्ठिर का हाथ पकड़ करके सीधे ले गए, थोड़ी दूर खड़ी आंख में पट्टी बांधे गांधारी और कहते गांधारी बुआ जा रहा हूं द्वारिका, कुछ चाहिए तो मांग लो। तो गांधारी ने कहा जा रहे हो, एक वरदान देकर चले जाओ। कन्हैया ने कहा बोलो। बोले ना मत करना, कर भी दोगे तो कोई बात नहीं। बोले मांग कर तो देखो बुआ। अरे जितना मैं अपनी कुंती बुआ को मानता हूं उससे ज्यादा तुम्हारा सम्मान मैं करता हूं बुआ, मांग कर तो देखो। बोले दे दोगे? बोले विश्वास नहीं है तो मैं संकल्प करके कहता हूं और सूरज चांद की शपथ लेकर कहता हूं कि अदेयम नास्ति में पार्श्वे
किंचित वस्तुम त्वयोदितम, मतलब त्वयोदितम, जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा ऐसी कोई भी चीज नहीं त्रिलोकी में जो मैं तुम्हारे लिए ना करूं, अर्थात हाँ करूंगा। मांगो। अब तो गांधारी को कुछ अच्छी चीज मांगनी चाहिए थी ना, चाहती तो आंख की पट्टी हट जाती, चाहती तो मरे हुए बच्चे वापस आ जाते, लेकिन नहीं मांगा। क्या मांगा? मांगा कि कृष्ण मेरे बच्चे मेरे सामने मरते रहे, जलते रहे, कटते रहे, एक एक कर लाशें गिरती रही और मैं सब बर्दाश्त करती रही। कृष्ण कैसा ये कलेजा है मेरा। बोले वो तो विधि का विधान था बुआ, बोलो मांगना क्या है तुम्हें? बोले हमको इतने तो मांगना है कृष्ण, जब तुम दुनिया से कभी जाओ तो तुम्हारे जाने के पहले तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे सारे वंश का सर्वनाश हो जाए और तुम देख कर जाओ। लड़के बच्चे नाती पोते पात प्रपात सबका सर्वनाश। कृष्ण ने कहा बाप रे बाप। युधिष्ठिर अवाक रह गया। कन्हैया ने कहा एवमस्तु, मैंने कहा है अदेयम नास्ति में पार्षे, जो बोलो यहां करूंगा। ऐसा ही होगा बुआ, जब जाऊंगा दुनिया से तो सबको समेट कर जाऊंगा। और युधिष्ठिर की बाह पकड़ करके सीधे ले आए अपने रथ की तरफ। इधर आओ। तुम बार बार पूछा करते थे ना कि हमारे भारत में महाभारत क्यों हुआ, भारत में महाभारत क्यों हुआ, जाने देखा। और युधिष्ठिर, कुंती जैसी मां जब धरती में पैदा होती है तो पवित्र भारत का निर्माण होता है, और गांधारी जैसी जब मां धरती में पैदा होती है तो महाभारत का निर्माण होता है। एक ने अपने मेरे सुख के लिए दुख मांग लिया और एक ने अपने शांति के लिए मेरे कुल का सर्वनाश मांग लिया। ये दो प्रकार की मां है। एक मां महाभारत बनाती है और एक पवित्र भारत बनाती है। बोलो कैसी मां चाहिए? आओ, बार बार तुम्हें तकलीफ बैद कर रहा हूं, मैं जाऊंगा तो फिर मिलना हो नहीं हो, इसलिए युधिष्ठिर आओ, हाथ पकड़ करके लेकर, अकेले नहीं, पांचों पांडवों को पकड़ करके, द्रौपदी को भी लेकर गए। आओ इधर। गए सीधे रणभूमि के बीचों बीच 58 दिन से बाणों की सैया पर पड़े भीष्म पितामह। बोले देखो, पूछो इनसे, ये व्यक्ति इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहे तब शरीर छोड़ करके चला जाए मुक्त हो करके, लेकिन 58 दिनों से तड़प क्यों रहा है? बोलो। बोले क्यों प्रभु? बोले पूछ लो। पांचों पांडवों ने जाकर पूछा, युधिष्ठिर जी जाकर पूछे, युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्या शयानम सरपंजरे। युधिष्ठिर ने कहा बाबा पितामह, आपको तकलीफ इतनी हो रही है और सामर्थ्य है, आप शरीर छोड़ क्यों नहीं रहे हो? तो उसमें कहते हैं, रे पगले, तू क्या समझेगा राज? जानते हो युधिष्ठिर, मैं शरीर जब चाहूं तब छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी आंखों के सामने 3 लोग होंगे तब मैं शरीर छोड़ूंगा। 2 तो मेरे सामने हैं, बार बार आते हैं, तीसरा नहीं है, इसलिए मैं त्याग नहीं रहा हूं। बोले कौन? मेरे गुरु मेरे सामने हो, परशुराम। एक बार मेरे गुरु को आ जाने दो। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि परशुराम ने कहा मैं हूं ना, देखो मैं हूं। बोले गुरुदेव, बोले तुम मुझे क्यों अंतिम समय में बुला रहे हो? बोले एक बार कभी युद्ध हुआ था मेरा आपका, और जितने बाण मेरे लगे इतने बाण मैंने आपकी छाती पर चलाए थे। देख लो गुरुदेव, जितने बाण मैंने आप पर चलाए तो उससे कई गुना ज्यादा बाण मेरे शरीर में, खून बह रहा है। अब तो मुझे माफ कर दो मेरे गुरुवर, मेरे प्रायश्चित को क्षमा कर दो। द्रोण महाराज परशुराम जी सर नीचे करके भावुक हो गए। बोले तुम तो मुक्त हो,
बोले दूसरी मेरी प्रतिज्ञा है, मेरे सामने गुरु के साथ जगत गुरु भी हो। और जगत गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण ने कहा मैं हूं, मैं हूं, छोड़ो शरीर, मुझे क्यों बुला रहे हो? बोले एक इच्छा है, वो तुम ही पूरा कर सकते हो। बोले क्या? बोले कृष्ण, हमने बड़े लंबे उतार चढ़ाव देखे, एक बार कृष्ण मेरे अंतिम सांस टूटने से पहले, मेरी अंतिम विदाई के समय मेरी मां को बुला दो। मेरी मां। और भीष्म बाबा की मां का नाम पता है आपको? गंगा। अंतिम क्षण में कृष्ण ने कहा अगर वो आएंगी तो मैं यहां से चला जाऊंगा। बोले क्यों? बोले भीष्म, गंगा मेरे चरणों से निकली है, मेरा चरण उनका स्थायी घर है, और इतने दिनों से दुनिया में भटकने के बाद अगर वो मेरा पैर देखेगी और फिर समा गई तो फिर इस दुनिया में गंगा को लाने के लिए कोई नया भगीरथ पैदा करना पड़ेगा। इसलिए गंगा को रहने दो, या गंगा रहेंगी या मैं रहूंगा। तो भीष्म ने कहा मैं बुला लूं? बोले बुला लो। देखो जीवन के अंतिम क्षण में मां को कैसे बुलाया जाता है। और भीष्म पितामह ने बुलाया अंतिम क्षण में मां गंगा को, भीष्म पिता ने पुकारा, दर्शन दे दो मां अब मेरी, भाग्य जगे अब मेरा। इतना गुनगुना करके बोला, मां नहीं आई, लेकिन आवाज आती है, जलचर जीव जंतु सब बोले। गंगा के भीतर जितनी मछलियां थी, जीव जंतु थे, सब ने कहा अगर गंगा चली गई तो सब हम तड़प कर मर जाएंगे, क्या होगा मेरा। अब मां व्याकुल हो रही है और जल के जीव जंतु घबरा कर कह रहे माता एक बेटा वो है और एक हम भी तुम्हारे बेटे हैं, तुम गई यहां से, करोड़ों करोड़ ये जलचर मर जाएंगे, माता मेरी रक्षा करो। तो मां गंगा ने कहा वो भी मेरा बेटा है, तुम भी मेरे बेटे हो, तो तुम दोनों क्या हुए? भाई भाई। तो अगर मां अपने बेटे से मिलने जाएगी तो तुम भाई से मिलने नहीं जाओगे, मेरी लहरों के साथ तुम सब चलो। और सब महाराज आप ध्यान देकर बाबा देखे, वो तो लोग कहते हैं बाण चलाया अर्जुन ने, पाताल गंगा निकल गई, और एक गंगा निकली है, स्वयं भीष्म पितामह ने पुकारा, जलचर जीव जंतुओं के साथ माता गंगा का प्राकट्य हो गया। दौड़ पड़ी ममता की मूरत। मातृत्व अगर देखना है तो इस कथा के प्रसंगों में देखें। जब माता गंगा की हर हर धारा आई तो 2-3 मिनट के अंदर तुरंत आवाज आई, कृष्ण से कहा प्रभु अब आएगी तो आप इधर उधर हो जाएंगे? बोले हाँ। बोले तो फिर मेरी विनती है अंतिम बार 11 श्लोक भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान के लिए बोले, ध्यान देंगे। प्रथम स्कंद में 9वें अध्याय के 32वें श्लोक से लेकर के 42वें श्लोक तक ये जो श्लोक हैं, इसमें भीष्म पितामह ने अपनी जिंदगी का दुख दर्द बयान किया है और भगवान कृष्ण के सामने अपना समर्पण किया है। मैं एक श्लोक आपको सुना रहा हूं, एक पहला श्लोक, और सुनाना जरूरी है इसलिए सुना रहा हूं। जब उधर से गंगा माता की आने की ध्वनि सुनाई दी तो कृष्ण से कहते हैं कि अब जल्दी जल्दी मेरा काम कर दीजिए, अब हमें जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि गंगा के आने के बाद भी मैं जाने के लिए मना कर दूं। प्राण जब निकलता है तो मुंह में गंगा जल डाला जाता है कि नहीं? आपके यहां भी विधि है कि नहीं है? ना नहीं है तो बना लीजिएगा। और याद रखिए इस कथा के पहले मुंह में गंगा जल डालने की विधि नहीं थी।
ये जब गंगा आती है और भीष्म जाने लगे तो भीष्म पितामह ने कहा, माता हमने तुमको बुलाया है अपने लिए नहीं। माता, इस दुनिया में 84 लाख योनियों में हर सांस तुम्हारा बेटा है। हे माँ गंगे, आज मुझे वचन दो कि दुनिया में कितना भी पाप किसी ने किया हो, प्राण निकलते समय अगर परिवार का कोई व्यक्ति तुम्हारे 2 बूंद जल भी डाल दे माता, तो उसको सदगति प्रदान कर देना, वैकुंठ प्रदान कर देना। ये वचन दो मुझे। बोले ठीक है पुत्र, लेकिन प्राण निकलते समय अगर निकल गया प्राण और फिर भी कोई न डाल पाया, तो बोले माँ अगर न डाल पाया तो उसके शरीर जलने के बाद अगर थोड़ी बहुत हड्डियां भी निकले, राख भी निकले, अगर तुम्हारे गंगा जल में आ जाए माता, तो उसको भी वैकुंठ दे देना। ये भीष्म की इच्छा है माता, मैंने इसलिए बुलाया है। तब मां गंगा ने कहा, ये दुनिया वालों, आज देख लो मेरे पुत्र ने दुनिया की कैसी व्यवस्था दे करके जा रहा है। ऐसा पुत्र होना चाहिए। तुम लोग भीष्म पितामह के लिए क्या दोगे? क्या दोगे? सारी दुनिया के बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग खड़े हो गए। माता बोलो क्या आदेश है? तो मां गंगा ने, यद्यपि मां तो मां होती है और मातृत्व जग पड़ा, अब वो झांकी देख लीजिए। एक तरफ तो भीष्म जा रहे हैं और गंगा विदा कर रही हैं, और ये बहुत दुख की घड़ी है। दुनिया में कोई मां ये चाहेगी कि मेरी आंख के सामने मेरी आंख का तारा विदा हो जाए? नहीं ना। हर माँ ये चाहती है मैं बेटे के कंधे पे विदा हूं। आज एक माँ विदा कर रही है, भले कोई भी हो। माँ गंगा ने कहा, दुनिया वालों, मेरे बेटे ने ये व्यवस्था बना दिया कि मुंह में मरते समय बूंदें, या मेरी गोद में गंगा में अगर तुम्हारी हड्डी राख भी आए, तो अगर इसने वचन लिया है कि मुक्त कर दूं, तो तुम भी दुनिया वालों एक मुझे वचन दो। इस मेरे बच्चे ने कभी शादी नहीं की, तो बच्चे होने का सवाल ही नहीं है। तो दुनिया वालों, जब पितर पक्ष कभी आए, श्राद्ध पक्ष कभी आए, जब तुम अपने पितरों के लिए श्रद्धांजलि देना, तो 1 अंजलि जल मेरे पुत्र भीष्म के नाम का भी दे देना। ये मां गंगा ने कहा, इसलिए ध्यान रखिए, जब भी कभी पितरों को जल प्रदान करिए तो 1 अंजलि जल भीष्म पितामह के लिए दीजिए। भीष्म पितामह के नाम का जल देने से परिणाम मिलता है, परिवार में कभी भी कोई चरित्रहीन पैदा नहीं होता। ये ध्यान रखना है। और आपके बॉडी में भीष्म जी हैं, कभी अनुभव करिएगा। इस शरीर के अंदर सब कुछ है। कहां कृष्ण, कहां कंस, कहां भीष्म, कहां भीम, कहां द्रौपदी, सब तत्व है पूरे बॉडी में। भीष्म कहां है? ये बाएं हाथ, बाएं कंधे से 8 अंगुल ऐसे नापी यहाँ पे, और एक कमल की तरह एक ऐसा चक्र का निशान ऐसे बनाइए, ऐसे जितने में ये चारों अंगुलियां यहाँ बीच में आ जाए। और कभी भी किसी भी महीने की पूर्णिमा के दिन सूरज की लालिमा जब निकले, उस समय पूरब की तरफ स्नान ध्यान करके खड़े हो जाइए, सूर्य को जल दीजिए, और जल देने के बाद ये चारों अंगुलियां, अंगूठा लग रखिए यहाँ पे, 3 बार ऐसे करिए, और उस समय कुछ बोलो, वो बात सही हो जाएगी। कुछ बोलो माने, भीष्म माने होता है कोई कठोर निर्णय लो। अगर नशा करते हो तो सीधे कहो 3 बार करके, हे भीष्म नशा छुड़वा दीजिए, और छूट जाएगा निश्चित। और इसमें कोई तंत्र मंत्र का काम नहीं है। ये भीष्म नाम की नाड़ी महीने में 1 दिन, पूर्णिमा के दिन, वो भी सवेरे लालिमा के समय यहाँ पे जागृत होती है। और यहाँ पर अगर व्यक्ति सच्चे दिल से पुकारे और जो प्रतिज्ञा करेगा उसका पूर्ण होना है, सफल होना है। यह श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है, यह श्रीमद् भागवत का कहना है, तब हमारे ऊपर भागवत उतरेगा। भागवत को जीवन में उतारना है। मैं कथा में कल ही कह दिया था, सुनिए कम, क्योंकि कथा बहुत सुन चुके आप, समझिए भी कम, बहुत समझ चुके। अब कथा को जिंदगी में उतारिए। सुनना अलग बात है, समझना दूसरी बात है, और कथा जीवन में उतर जाए ये निराली बात है।
इसलिए अब जीवन में उतरना चाहिए, प्रैक्टिकल करिए, तब जीवन का एक आनंद आएगा। अब कृष्ण भगवान से भी देख लीजिए, विदा होते समय भीष्म ने कहा कि आप तो मेरा एक काम कर दीजिए, मेरी एक बेटी का विवाह कर लीजिए अपने साथ। भीष्म की बात सुनकर के लोग तो आश्चर्यचकित हुए, कृष्ण हंसने लगे, तुम्हारी बेटी भी है? बोले हाँ। बोले तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? बिना पत्नी के तो बेटी हो नहीं सकती। बोले पत्नी है ना। भीष्म जी की पत्नी का नाम जानते हैं? कई लोग कहते होंगे अखंड ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे। ऊर्ध्वरेता और नैष्ठिक का मतलब जानते हैं? जिसका वीर ऊपर की तरफ सोच। हमारे सोच जितनी ऊंचाई की अच्छी होगी, वीर ऊपर की तरफ जाता है। सोच जितनी गंदी होगी, वीर नीचे की तरफ जाता है। आप कभी भी देख लीजिए, किसी भी, चाहे लड़की हो लड़का हो, सामने वाले के सोच अच्छी रखिए। काश अगर इतनी सुंदर मेरी भी एक बेटी होती तो वीर आपका ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो एक नागिन जो भीतर है, जिसको कुंडलिनी कहते हैं, वो नाचने लगती है और तीव्र बुद्धि की तरफ जाएगी और परमात्मा की सीधी कृपा होती है। अगर उसको देख करके गंदे विचार आए तो वीर नीचे की तरफ जाता है, तो नागिन नीचे की तरफ जाती है, फिर तो सब गंदे गंदे विचार होते हैं। ये बड़ा साइकोलॉजिकल है, बड़ा मनोवैज्ञानिक है, बड़ा आध्यात्मिक है ये जीवन। और जीवन को श्रीमद् भागवत के अनुसार थोड़ी सी बुद्धि अगर लगा लीजिए तो एक अंगूठा छाप व्यक्ति ने। और मैं इसलिए दावे के साथ कहता हूं कि कृष्ण को कोई कहता है ज्ञानी ही प्राप्त करेगा। कई लोग कहते हैं कि महाराज इतने ज्ञान की चीजें, भागवत की चीजें, श्लोक की चीजें हर व्यक्ति समझ नहीं सकता है, नाच गान तो हर समझ लेता है। हमने कहा कैसी बात करते हो भाई? भागवत मेरा कहता है वृंदावन की गांव की गमारिन ग्वालिन गोबर उठाने वाली गांव की अंगूठा छाप परब्रह्म परमात्मा को मक्खन के बल पर नचा दिया। वो क्या पड़ी थी? गांव की गवारिन ग्वालिनें गोपियां जब कृष्ण को अपने कब्जे में कर सकती हैं तो भगवान को पाने के लिए पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं, भाव की जरूरत है, केवल सिद्धांत की जरूरत है, भागवत की जरूरत है। भगवान कृष्ण ने कहा तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? बोले बेटी का तो नाम सुनिए, शादी बेटी की करना है, समय कम है, मेरी माँ विदा होने वाली है और सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, बहुत दिन तड़प लिए, अब विदा होंगे हम। बेटी बोले बेटी से पहले बाई का नाम सुनिए। भीष्म पितामह ने कहा मम पत्नी विशुद्धास्या सुषुम्ना नाम्नि में वही। कृष्ण मेरी पत्नी परम शुद्ध विशुद्ध है, मेरी पत्नी का नाम है सुषुम्ना। इस नाम की लड़की कभी सुने हैं? बोले अच्छा बेटी का नाम बताओ। बोले इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सा तत्पुंगवे विभूमि। मेरी बेटी के दो नाम हैं, गुप्त नाम है इति, मैं बुलाता हूं मति। दो नाम मेरी बेटी के, इति और मति, दोनों इस समय खड़ी हैं आपके सामने। कृष्ण ने देखा, बोले वो इधर उधर नहीं दिखेंगे, मेरी तरफ देखिए ना। इति माने खत्म, इति माने समाप्त। ये जीवन मेरा समाप्त होने जा रहा है, ये मेरी बेटी है का नाम है। और मति माने बुद्धि, ये मेरी जो बुद्धि है सुंदर निर्मल, जीवन में कभी गलत काम नहीं किया, इसको मैंने बिटिया बनाया है अपना। बोले फिर तुम्हारी पत्नी की, तो बिना पत्नी के पैदा हुई पत्नी? बोले मेरी पत्नी का नाम सुषुम्ना। बोले वो कहाँ है? बोले तीन प्रकार की नाड़ी होती, ईडा पिंगला सुषुम्ना। ईडा पिंगला सुषुम्ना, तीन नाड़ियों के बल पर योगी दुनिया में राज करता है। इसलिए बीच की नाड़ी सुषुम्ना जब जागृत होती है तब परब्रह्म परमात्मा साक्षात सामने आता है। आप सामने आ गए हैं, मेरी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो चुकी है, इसलिए मेरी मति को स्वीकार करिए कान्हा। कृष्ण ने कहा ठीक है, जैसे 16,108 शादी किए कि एक और कर लेंगे, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन तुम अपनी बेटी का विवाह करोगे तो तुमको सीधा लाभ क्या है? तो लाभ तो है, मेरी बेटी ये बुद्धि है, मति। आज आपकी पत्नी बनेगी तो ये बनेगी पतिव्रता। पतिव्रता माने पति के इशारे पर चलेगी, आप पति बनोगे। जब मेरी बुद्धि सारी जिंदगी आपके इशारे पर चलेगी, तो जब मेरी बुद्धि आपके इशारे पर चलेगी तो मेरा तो कल्याण अपने आप जीवन में हो गया।
जय जयकार हो जाएगी। महाराज उत्तरायण सूर्य होते इस गति से भीष्म पितामह की विदाई को जब युधिष्ठिर ने देखा तो युधिष्ठिर को विरक्ति हो गई। तब युधिष्ठिर ने सिंहासन भी स्वीकार किया, राजपाट भी स्वीकार किया, भगवान द्वारिका गए और द्वारका में जाकर बहुत दिन तक युधिष्ठिर ने शासन किया। अब जब उत्तरा का गर्भ जन्म लेता है और गर्भ जन्म लेकर के 12 साल का होता है, 12 साल की उम्र में पांडव जब स्वर्गारोहण की तरफ जाते हैं और अपने 12 वर्ष के परीक्षित पोते को, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का बेटा परीक्षित तो पोता ही हुआ ना, पोता तिलक कर दिया 12 साल में और चले गए हिमालय और शरीर को वहीं त्याग दिया। 12 साल का बच्चा शासन क्या करेगा? पहले के लोगों को बड़ा विश्वास गुरु पर होता था, अब तो गुरु की प्रक्रिया भी बदल गई। पहले गुरु पर बड़ा भरोसा था। युधिष्ठिर ने केवल अपने बेटे से इतना ही कहा था कि गुरु जैसा कहें वैसा ही करना। तो राजा परीक्षित को 16 साल की उम्र में विवाह करा दिया गुरुजी ने। पत्नी बड़ी सुंदर मिली, पत्नी का नाम था इरावती और 24 साल की उम्र होते होते बड़े सुंदर 4 बेटे पैदा हुए। बड़े लड़के का नाम था जन्मेजय और 32 साल की उम्र होते होते राजा परीक्षित को श्राप मिल गया। 7वें दिन मृत्यु। ये कथाएं सुने हैं ना? राजा परीक्षित को श्राप मिला है। अब जरा एक भी व्यक्ति अगर जानता हो तो जोर से बोलिएगा, राजा परीक्षित को श्राप देने वाले महात्मा का क्या नाम था? राजा परीक्षित को श्राप दिया है एक महात्मा श्रृंगी ऋषि के 5 साल। श्रृंगी ऋषि ने जो समीक ऋषि के पुत्र हैं, 5 साल का बेटा श्रृंगी। और कलयुग के चंगुल में राजा परीक्षित आ गए। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने की 4 व्यवस्था बनाई है। फिर श्राप मिला, फिर राजा परीक्षित भागवत सुनकर के मुक्त हो जाते हैं। कथा की एक संगति बदलती है, हर 1 घंटे में कथा की संगति बदलेगी और हर कथा की संगत के बदलने में अपने बुद्धि के विचारों को थोड़ा चेंज करें। सुनिए, परीक्षित जी अब नहीं है, लेकिन परीक्षित ने कलयुग से 5 चीजें कही है। वो चीज को जरा सुन लीजिए। राजा परीक्षित से और कलयुग से 5 विषयों पर समझौता हुआ है, एग्रीमेंट। सुन लीजिए। परीक्षित ने कहा, दुनिया में हम रहें न रहें, हे कलयुग तुम्हारा लंबा शासन होगा। हमारे दुनिया में रहने वाले भक्तों को परेशान न करना। बोले एग्रीमेंट कर लो। कलयुग ने कहा, जुआ जो नहीं खेलेगा उसके घर हम कभी नहीं जाएंगे। द्यूतम, पान मदिरा जो कभी नहीं पिएगा उसके घर कभी नहीं जाएंगे। स्त्रियः, पराई नारी को गंदी नजर से जो कभी नहीं देखेगा उसके घर में हम कभी नहीं जाएंगे। विश्वासघात जो किसी के साथ नहीं करेगा उसके घर हम कभी नहीं जाएंगे। और अधर्म के द्वारा किसी की संपत्ति को जो नहीं हड़प लेगा, हड़पेगा नहीं, उसके घर हम कभी नहीं जाएंगे। दुनिया वालों सुन लो, राजा परीक्षित का और कलयुग का एग्रीमेंट हुआ है। राजा परीक्षित को वचन दिया है कलयुग ने कि जुआ खेलने वालों को मैं परेशान करूंगा, मदिरा पीने वाले को परेशान करूंगा, पराई नारी को गंदी नजर से देखने वाले को परेशान करूंगा, विश्वासघात किसी के साथ करोगे तो परेशान करूंगा, और अधर्म से कमाओगे किसी का धन हड़प लोगे उसको परेशान करूंगा। राजा परीक्षित ने यह भी बता दिया है कि यह भी दुनिया को बता दीजिए कलयुग राज
कि इसका परिणाम क्या होता है। कलयुग कह रहा है, सुनिए, कलयुग कहता है कि राजा आप ही बता दो ना, फिर हम दुनिया में समझाते रहेंगे। राजा परीक्षित ने कहा है कि जुआ खेलने से इज्जत खतरे में होती है कि नहीं? युधिष्ठिर ने जुआ खेला, द्रौपदी की इज्जत खतरे में पड़ी कि नहीं? जुआ ना खेलते तो ना हारते तो द्रौपदी का चीरहरण क्यों होता? इसका मतलब जुआ खेलने से, वहां तो कृष्ण ने बचा लिया, यहां कोई नहीं बचाने वाला है। इसलिए युधिष्ठिर का उदाहरण देकर के अब बंद करिए, अन्यथा घर की इज्जत खतरे में हो जाएगी। और राजा परीक्षित कहते हैं मदिरा मत पियो, एकदम नहीं। क्यों? भगवान कृष्ण के परिवार ने मदिरा कभी नहीं पिया। एक बार भगवान कृष्ण चले गए प्रभास क्षेत्र, तो कृष्ण भगवान के जितने भी बच्चे थे सब ने वारुणी नाम की मदिरा, वारुणी मदिराम पीत्वा मदोन मथित लोचनाम, एक बार केवल वारुणी नाम की मदिरा पी लिया। बड़े धीरे से पी लेते हैं, दुनिया कहती है पीती है, कैसा होता है एक बार देख तो लें। और जब तक कृष्ण आएंगे तब तक नशा उतर जाएगा। और ऐसा पिया वारुणी नाम की मदिरा कि महाराज आपस में ही लड़े, ऐसा कटे, ऐसा मरे कि 4-5 छोड़ करके सारा यदुवंश समाप्त। वारुणी मदिराम पीत्वा मदोन्मथित लोचनान, और चतुः पंचावशेषिता, 4-5 बचे। 4-5 में जैसे अक्रूर जी हैं, उद्धव जी हैं, वज्रनाभ हैं, ये सब 4-5 लोग बचे। उन्हीं से फिर ये यदुवंश और चला आगे। इसलिए कभी भी मद्यपान नहीं करना। मद्यपान करने का मतलब है वंश खतरे में। आप एक श्लोक सुने होंगे, ये श्लोक तो अंतिम दिन का है, लेकिन मुझे याद है, लिखा हुआ है, आधा श्लोक मुझे याद है, मैं सुना दे रहा हूं कि ब्रह्मा जब सरस्वती के सामने कभी बैठते हैं तो कभी कभी ऐसे चिंता में पड़ जाते हैं। तो सरस्वती ने एक बार पूछा कि आप चिंतित क्यों हैं? ब्रह्मा चिंतितः कीदृशं कस्य नैवहि, हे ब्रह्म आप चिंतित क्यों हैं? तो ब्रह्मा कहते हैं सरस्वती तुम्हारी सम्मति चाहिए। एक व्यक्ति 108 दिन लगातार मदिरा पिया, मेरा विचार है इसके वंश को अब यहीं खत्म कर दें, तुम सम्मति दो, ठीक है कि नहीं? तो सरस्वती हस्ताक्षर कर देती है। यही चीज यहां पर कहा गया है कि 108 दिन अगर मदिरा का पान कर दिया जाए तो ब्रह्मा भी विचार करने लगते हैं कि अब इसके वंश को यहीं रोक दो। इसलिए कलयुग कहता है कि मद्यपान करने से वंश खतरे में पड़ता है। कृष्ण का यदि वंश नहीं बच पाया तो हम आप क्या चीज हैं जी, सोचिए तो। और तीसरी बात है पराई नारी को गंदी नजर से देखना। आपको पता है ये क्यों कहा? अजामिल कितना सुंदर ब्राह्मण था, माई बाप का बड़ा पुजारी था, वो तो कथा आएगी तो मैं सुनाऊंगा। इतना सुन लीजिए, इतना सुंदर ब्राह्मण एक बार ऐसे जंगल में पूजा का सामान लेने गया, फूल पत्ती लकड़ी फल फूल, रास्ते में एक वेश्या दिखाई दी, अस्त व्यस्त दिखाई दी, सुंदर लगी, जाके सब पूजा पाठ का सामान फेंका, शादी कर लिया, माई बाप को छोड़ दिया, पत्नी बच्चे छोड़ दिया, वहीं रह गया। अब फिर एक अच्छा अजामिल नाम का ब्राह्मण, पापियों की गिनती में उसकी गिनती हो गई। इसलिए अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई नारी को गलत नजर से देखना, इसमें भी कलयुग का वास है। और चौथा विश्वासघात कभी जीवन में मत करिए। पांचवा अधर्म से मत हड़पिए। कलयुग कहता है लंका तो सोने की कुबेर की थी और रावण ने अपने भाई से जबरदस्ती हड़प लिया था, तो कलयुग ने कहा मैं वहां चढ़ बैठा। अरे जबरदस्ती अधर्म से कोई संपत्ति अगर अपहरण कर ले तो उसको उस पर मैं निवास करता हूं। कलयुग कहता है जब रावण जैसे बाहुबली को अधर्म से कमाया भाई की संपत्ति को मैं नहीं छोड़ा, सारा खानदान का विनाश कर दिया, लंका विनष्ट हो गई, तो तुम लोग क्या चीज हो? गलत कमाई मत करो, किसी का अपहरण मत करो, अन्यथा मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, कभी भी नहीं छोड़ने वाला।
ये 5 चीजों से बच करके रहिए, कलयुग आपके घर में कभी नहीं जाएगा। ये राजा को वचन दिया है। और राजा परीक्षित जब श्राप मिल गया और श्राप मिला, गंगा जी के किनारे बैठ गए। जरा वो झांकी देखिए, 32 साल के राजा ऐसे बैठे, बड़ी भीड़ लगी है। देवता, यक्ष, नर, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, चारण, मानव, दानव सब इकट्ठा है और गंगा जी के किनारे, और गंगा जी का जल पी रहे हैं। और जल पीकर मैं एक श्लोक सुना रहा हूं, इसके बाद कथा की संगति आगे बढ़ती है, सुनिएगा। एक अंजलि जल पी करके कहा कि माँ, हे गंगे माँ, ये बरगद का पेड़ है, इसी के नीचे वो पत्थर है, कोई भेज दो माँ जो मुझे 7वें दिन मर करके भी ऐसी कथा सुनाए कि मैं मुक्त हो जाऊं। माता, मुझे श्राप मिला है, एक तक्षक नाम का सांप काटेगा, और मां, सर्प के काटने से, आग में जलकर मरने से, जल में डूब के मरने से तो आत्मा भटकती है माता, मोक्ष नहीं होता है। उसके लिए फिर भागवत का सुनना पड़ता है, नारायण बलि कराना पड़ता है, पिंडदान करना पड़ता है, त्रिपिंडी करानी पड़ती। मां, हम तो सांप के काटने से ही मरेंगे। इसलिए माता, ये बरगद का पेड़ है आग के तट पे, वो छोटा सा पत्थर है, कोई इतना सीधा, इतना विद्वान, सरल, जो दक्षिणा न लेने वाला, ऐसा कोई योग्य कथावाचक भेज दो जो मुझे इस कथा सुना करके मुझे मोक्ष दे दे। मां, अब आप भेजोगे कि नहीं ये मैं नहीं जानता, मोक्ष मिलेगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हे माता, ये अंजलि जल पी रहा हूं। अब ये इस जीवन का अंतिम जल है, अंतिम ये जल पी रहा हूं। अब जब तक शरीर में सांस है, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। राजा परीक्षित ने ये संकल्प लिया है। अरे इसीलिए लिखा हुआ है कि उपोष्य सप्तरात्रं वै शृणुयाश्च कथाव्रती। नियम तो यह है कि 7 दिन तक अन्न जल का परित्याग करके कथा सुना जाए। नियम तो यही है, लेकिन इस श्लोक को ज्यादा कोई कथावाचक नहीं सुनाते, हम भी नहीं सुनाते, वो तो अचानक निकल गया मुझसे। इसलिए नहीं सुनाते कि ये 7 दिन तक अन्न जल छोड़ करके कथा सुननी चाहिए, इतना ही नहीं लिखा है, ऐसा ही करके सुनानी भी चाहिए। तो वो तो जिंदगी में एक ही बार सुनेगा जजमान, हो सकता है हिम्मत बना भी ले, यहां तो महीने में 3 बार सुनाना है। जय जय सीताराम। नियम तो यही है, उपोष सप्तरात्रं वै शृणुयाच। इसलिए पूरे दुनिया में, देश में कभी 150 साल में एक बार भागवत होती थी और आधी दुनिया तर जाती थी। अब गली गली हो रही है, खूब खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, मौज मस्ती में कथा हो रही है। लेकिन फिर भी इतना तो बचा करके रखिए ही कि कलयुग है, शरीर जैसे स्वस्थ रहे, इस अवस्था में रख करके कथा सुनी। राजा परीक्षित ने अब अन्न जल लेने के लिए मना कर दिया और गंगा मां को प्रणाम करके उसी पत्थर के पास आकर बैठ गए। कथा की शुरुआत जरा देखिए, ऐसे जैसे ये मंच बना है और इस तरह का चांदनी चंदोवा, ये सुखदेव जी के कथा में नहीं था। चक्रवर्ती राजा इस धरती का परीक्षित, उसके कथा पंडाल में ऐसा नहीं था। चांदनी के नाम से बरगद की डालियां, पत्ते, और आसन के सिंहासन के नाम से एक पत्थर, और संगीत के नाम से, संगीत के नाम से क्या था? जितना बड़ा बरगद का पेड़ था, जब सुखदेव जी कथा सुनाते थे, जब कथा में आनंद आता था तो संगीत कहां से बजता था? तो यहां वर्णन है, इसलिए सुना रहा। आजकल ताल तमूरे हैं, चलते, ठीक है, करना चाहिए, अच्छी बात है। हम तो मानते हैं कि बगीचा एक ही फूल से नहीं होता है, बगीचे में कई कलर के फूल होने चाहिए। कुछ में सुगंधी ज्यादा रहती है, कुछ में कम रहती है, कुछ 100 पीस होता है और कुछ कई तरह के होते हैं। बगीचा तभी बनता है जब कई रंग के फूल हो। सब ठीक है दुनिया में, लेकिन जो सुखदेव जी महाराज की कथा में संगीत था, वो कैसा संगीत था? जब सुखदेव जी की कथा में आनंद आता था तो सुखदेव जी जिस बरगद के
पेड़ के नीचे बैठे थे, उस बरगद की डालियों में लाखों पक्षी एक साथ कलरव करने लगते थे, आवाज चा ची 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 ची। और जब ऐसा तालमेल था कि जब सुखदेव जी कथा में आनंद आता था, लोग तालियां बजा देते थे, जय जयकार। अब वो पक्षी एकदम जी 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 करके ऐसे करने। कभी सुने हैं शाम सवेरे की आवाज? कितना प्यारा लगता है, कितना प्यारा लगता है। ये तो साथ में अभी तो आने दीजिए, कथा का प्रसंग है। जब कृष्ण भगवान को सवेरे जगाती हैं तो उस समय यशोदा जी क्या, उठो श्याम भोर भई भोर की चिड़ैया, हे श्याम उठो, चिड़िया जगा रही हैं। तो चिड़ियों की आवाज, चिड़ियों कितनी, जैसे चिड़ियों की आवाज निकलती थी और ठीक उसी समय गंगा मैया की लहरों की एक दूसरी तरंग आपस में टकराती थी। तो उधर गंगा की लहरों की टकराहट की आवाज, उधर चिड़ियों की आवाज और श्रोताओं के आनंद की आवाज, इतनी सुंदर संगीत बन करके गूंजती थी। दुनिया में क्या गूंजेगा? संगीत का मतलब क्या होता है? संगीत, गीत माने क्या होता है? गीयते सम्यक प्रसूयते वाणी रसम दिग्धम तु वै गीता। ये हमारा भागवत कहता है कि सुंदर, जो तुम्हारी वाणी में सुंदर रस टपके वही तो गीत है, और सम्यक अच्छी तरह से बोलो वो संगीत है। एक होता है, ओ इधर आओ, क्या भटक रहे हो बार बार, इधर एक काम करो। एक तो ये वाणी है, एक ओ भाई साहब थोड़ा सा इधर देख लो, आप थोड़ी मदद कर दो। दोनों में फर्क पड़ा कि नहीं? तो जो हमने प्रेम से बोला, जो अगले का दिल खुश हो गया, वो संगीत है। और जो तुमने कठोर वाणी चला दी, वो क्या है मैं नहीं कह सकता। श्री सुखदेव जी महाराज आए कब? ऐसे वो पत्थर पकड़े हुए राजा परीक्षित, गंगा माँ की लहरें बार बार उताल तरंगे करती हैं। गुरुजन लोग कहते हैं, राजा दिन बीतने जा रहा है। बोले बीतने दीजिए ना, कोई आएगा, आप लोग बैठ के सुना दीजिए ना कथा। बोले कथा तो सुना सकते, वशिष्ठ जैसा ज्ञानी बोला कथा तो सुना सकते हैं राजा, लेकिन 7वें दिन मरने पर मोक्ष मिलेगा ये गारंटी मैं नहीं दे पाऊंगा। बोले भृगु ऋषि, आप तो इतने बड़े महात्मा हैं, आपके वंश में शुक्राचार्य जी पैदा हुए जिनको महामृत्युंजय की सिद्धि हो गई, आप नहीं सुना सकते? बोले सुना तो दूंगा, लेकिन 7वें दिन गारंटी में नहीं दे सकता मोक्ष। हजारों ऋषि महात्मा इकट्ठे हैं, कोई नहीं। अब जब दिन बीतने जा रहा था, तब इतने में राजा परीक्षित उदास हो गए, और गंगा माँ की लहरें बार बार, तब गंगा की लहरें तरंगे जब मारने लगी, तो आप जानते हैं जब गंगा की लहरें जब ज्यादा उठती हैं तो उसमें भगवान का वैकुंठ का दरवाजा खुल जाता है, और लक्ष्मी नारायण दोनों देखने लगते हैं। लक्ष्मी जी कहती, गंगा कुछ कहना चाह रही है, क्योंकि भगवान नारायण की तो कई प्रिया हैं, कभी श्रीदेवी, कभी भूदेवी, कभी गंगा। तो भगवान कहते हैं, गंगा क्या बात है? बोले देख नहीं रहे, उसको 7वें दिन का श्राप मिला हुआ है, पहला दिन बीतने जा रहा है, कोई तो भेजिए जो कथा सुना दे। भगवान शिव ने, भगवान नारायण ने देखा का ठीक है, तो विष्णु ने आंख बंद किया। तो आप कभी कथाओं में सुने होंगे, जब विष्णु की कभी आंख बंद होती है तो शिव जी की समाधि टूट जाती है, और जब शिव जी की समाधि लग जाती है तो विष्णु की स्वच्छंद विष्णु करते हैं। ये तारतम्य है दोनों में। जब विष्णु भगवान ने आंख बंद की तो शिव जी की आंखें खुल गई। तो शंकर जी ने कहा, क्या आदेश है? बोले सुनो उधर। तब हिमालय की तलहटी में वेद व्यास जी का छोटा सा प्यारा बेटा 16 साल का सुखदेव भ्रमण कर रहा था। शंकर जी ने कहा, जाओ कथा सुनाओ। बोले कहाँ? बोले हस्तिनापुर का राजा शुक्रताल नाम की एक जगह है, जो आजकल के उत्तर प्रदेश में मुजफ्फर नामक जिले में ज्ञान गंगा के तट पर है शुक्रताल। सुखदेव जी ने कहा, मैं तो पैदल जाता हूँ, टाइम लगेगा, टाइम 4-6 दिन भी लग सकता है, और 7वें दिन उसको मरना ही है, श्राप मिला है। बोले आगे तुम जानो, मेरा आदेश है, जाओ। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, ठीक है। इतने में वो बच्चा गायब।
और वहां गायब हुआ, और यहां भीड़ के बीच में जहां राजा परीक्षित जी पत्थर पकड़े थे वहीं प्रकट हो गए। आप संस्कृत का एक शब्द जानते होंगे, मैं सुनाता हूं तो कई लोग सोचते होंगे महाराज ये संस्कृत अच्छा नहीं लगता। कोशिश करिए अच्छा लगेगा। कभी कभी अपनी जिंदगी के हित के लिए कड़वा काढ़ा भी पीना चाहिए, संस्कृत के श्लोक भी सुनना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ये दो शब्द हैं, एक है आगमत, एक है आभवत। आगमत माने जो पैदल चल के आए, और आभवत माने जो धरती फाड़ के पैदा हुए। जितने भी करोड़ों ऋषि महात्मा देवता यक्ष नर गंधर्व आए हैं, सब के लिए लिखा है आगमत तत्रागमत ऋषिवर्याः देवर्षि दैत्य में वही तत्रागमत आगमत। सब के लिए आगमत। आगमत संस्कृत में आगमत माने पैदल चल के आए, लेकिन एक व्यक्ति के लिए आगमत नहीं लिखा, लिखा आभवत। किसके लिए? सुखदेव जी के लिए। सुखदेव जी महाराज के लिए लिखा तत्राभवद भगवान व्यास पुत्र। भगवान वेद व्यास जी का पुत्र सुखदेव जी आभवत। आभवत माने जो धरती फाड़ करके प्रकट हुआ हो। जब धरती फटी, सुखदेव जी निकले 16 साल की उम्र वाले, और आकाश में भगवान ने पूछा इतनी जल्दी वहां से कैसे आ गए? बोले आने में जिंदगी बीत जाती, इसलिए मुझे प्रकट होना पड़ा। बोले कैसे? बोले वहां डूबा कैलाश में, और यहाँ प्रकट हो गया, यहाँ प्रकट हो गया। प्रेम से बोलो सुखदेव भगवान की। सुखदेव